अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको फ्लॉक्साटीन टैबलेट पर रिव्यू दूंगा जो मार्केट में 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थी। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड्स होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेडिसिन एस और आई ग्रुप से सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की जो मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट की इनमें दिया जाता है। ये नॉन सेडेटिव मेडिसिन है। ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म कर देती है। डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिससे इंसान लो एनर्जी में होती है, किसी काम को दिल नहीं लग देती, परेशान होती है, दिल की धड़कन तेज होती है, पसीने इंसान पर आती है, भूख की कमी होती है, खाने को दिल नहीं लगती, हमेशा उदास होती है, परेशान होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, सर पर बोझ होती है। तो ये सारे मसाइल इस डिप्रेशन की वजह से होती है। इन डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए ऑफ इस फ्लॉक्साटीन की जो टैबलेट आती है, ये एक जनरिक नेम है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैप्सूल और टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल करना होगा। ये 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में थी है। और अगर इसकी मेजर यूजेस को देखा जाए तो ये डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। जो इंसान डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, अफसरदा होती है, परेशानी होती है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में इस मेडिसिन को दिया जाता है। एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होती है जो इंसान ने किया हुआ काम बार बार रिपीट कर देती है। जैसे इंसान ने दरवाज़ा बंद किया, वो बार बार जाकर वो देखती है कि मैंने बंद किया या नहीं। बिजली को स्विच को ऑफ किया लेकिन बार बार जाकर वो देखती है कि मैंने स्विच बंद किया या नहीं। या इसने चूल्हा बंद किया लेकिन बार बार जाकर वो देखती है कि मैंने बंद किया या नहीं। या अपनी हाथों को बार बार धोती है, जिसे हमें वहम कहती है। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर में दिया जाता है। इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, मामूली बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, या इंसान को टेंशन में रहती है, उदास होती है, दिल काम को नहीं लग देती। तो इन सारे मसाइल को ठीक करने के लिए, स्पेशली टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन के रिलेटेड मसाइल को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इस मेडिसिन की थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसको इसकी अचानक छोड़ने से विड्रॉल सिम्टम आती है। ये स्लीप डिस्टर्ब कर सकती है, भूख में कमी आ सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है। साथ ही इस मेडिसिन की कुछ प्रिकॉशन भी होती है, कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर, रेनल फेलियर जो होती है। जो माँ बच्चों को दूध देती है, लैक्टेशन वाली मदर, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर डोज को देखा जाए तो ये 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसका एवरेज डोज देखा जाए 10 मिलीग्राम एक टैबलेट रोज़ाना इस्तेमाल करना होगा। या आपकी डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज रिकमेंड किया इसका इस्तेमाल करना होगा, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।